हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर एनएससी की साइट से एक्सेल में किस तरीके से डाटा पुल करना था उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हुआ था। ठीक है, तो आप वहाँ से अगर डाटा पुल कर लेते हो तो आपको जो डाटा जो है वो डाटा डायरेक्टली एक्सेल में ऑप्शन चेन के रूप में वहाँ पर मिल जाता है। निफ्टी का लेना है निफ्टी का ले सकते हो, बैंक निफ्टी का लेना है बैंक निफ्टी का ले सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कैसे पुल करना है तो उसके बारे में बताया था। फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का जो डाटा है वो उसी तरीके से आप किस तरीके से पुल कर सकते हो, डुप्लीकेट करके किस तरीके से पुल कर सकते हो उसके बारे में भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वहाँ पे यहाँ पे डाल दूंगा। तो उसमें जाके आप देख सकते हो किस तरीके से और जो ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो एक्सेल में पुल करना है। ठीक है, सो और अगर आपको यहाँ पर जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो डाटा जो है उसके साथ साथ अगर आपको स्टॉक का भी डाटा चाहिए तो आगे चल के मैं स्टॉक का भी डाटा किस तरीके से पुल कर सकते हो आप, जो हमारी एक्सेल शीट है एक्सेल शीट में किस तरीके से पुल कर सकते हो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो है फिलहाल हम यहाँ पर जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के साथ साथ यहाँ पर जो डाटा हम पुल कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी ये जो डाटा है ये एनएससी की साइट से डाटा आता है तो ये थोड़ा सा डिले डाटा आता है। डिले मतलब एक 2-3 मिनट से डिले डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको यही डाटा लाइव डाटा चाहिए जीरोधा की तरफ से या फिर फिनविसिया की तरफ से, जैसे कोई भी डाटा रहता है, अभी ये जो डाटा हम एक्सेल में ले रहे हो तो इसका सोर्स जो है वो सोर्स हमारा एनएससी है। ठीक है, जैसे वैसे अगर आपको वहाँ पे लाइव डाटा चाहिए तो उसका भी कुछ ना कुछ वहाँ पे सोर्स होना चाहिए। तो सोर्स हमारा कौन सा रहेगा, तो एक तो जीरोधा रहेगा या फिर एक फिनविसिया रहेगा। बाकी भी ब्रोकर्स है लेकिन बाकी ब्रोकर्स का हमने यहाँ पर डेवलप नहीं किया हुआ है। तो अभी फिलहाल जो है आप जीरोधा से डाटा ले सकते हो, फिनविसिया से डाटा ले सकते हो। और वो जो डाटा है वो रियल टाइम डाटा रहेगा, मतलब टिक बाय टिक डाटा। जैसे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आप जैसे चेंज होता रहता है डाटा, वैसे ही डाटा आपको अगर एक्सेल में चाहिए तो आप वो भी डाटा हमारे ऐप से ले सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से आपको रियल टाइम डाटा भी, ऑप्शन चेन का जो डाटा है या फिर स्टॉक का डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा आपको यहाँ पर रियल टाइम में एक्सेल में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली ये जो डाटा जो है एनएससी की तरफ से जो डाटा आता है वो डाटा भी ले सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो अगर आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है, तो सबसे पहले अगर आपने मान लो बना लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने शीट बना लिया, कल अगर आप वहाँ पे इसको ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर आपको कुछ एरर्स देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर अगर रिफ्रेश कर देते हो, रिफ्रेश कैसे करोगे, यहाँ पर रिफ्रेश ऑल में डाटा में जाओगे तो यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कर सकते हो, या फिर क्वेरी एंड कनेक्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको दो क्वेरी यहाँ पर दिख रही है। जैसे निफ्टी का है तो निफ्टी का डाटा यहाँ पर दिखेगा, बैंक निफ्टी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का डाटा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर दो शीट यहाँ पर देख सकते हो, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो इनको रिफ्रेश करना तो यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। ये देख लो, यहाँ पर आपको रिफ्रेश का बटन मिल जाता है, या फिर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो, या फिर ऊपर डाटा में जाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश ऑल भी कर सकते हो। रिफ्रेश ऑल कर दिया तो दोनों की दोनों क्वेरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। अभी यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर मैंने जो कुकीज जो है कुकीज को यहाँ पर अपडेट कर दिया है। लेकिन यही अगर आप दूसरे दिन यहाँ पर वर्किंग करने जाओगे यहाँ पर तो इसमें आपको कुछ एरर्स दिखने को मिलेंगे, जैसे कि वो जो क्रेडेंशियल एरर रहता है, क्रेडेंशियल एरर देखने को मिलेगा जो कुकीज को अपडेट करने नहीं करने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कुकीज को किस तरीके से अपडेट करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सेल शीट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो एक्सेल शीट है इसके लिए आपको 2016 के प्रोफेशनल प्लस के ऊपर का कोई भी ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेल जो है, एक्सेल में यहाँ पर फाइल में जाओगे और यहाँ पर मोर में जाके अकाउंट में जाओगे, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन अकाउंट का दिखेगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा जो ऑफिस जो है वो प्रोफेशनल प्लस 2021 का है। ठीक है, तो आपको ये जो ऑफिस जो है ये 2016 के ऊपर का होना चाहिए, तभी उसी में ये जो एक्सेल शीट है ये वर्क करेगा। ठीक है, दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलता है कि आपका जो रिफ्रेश कर रहे हो आप, तो रिफ्रेश करने का एनोनिमस वहाँ पे एक एरर आता है। ठीक है, तो वो अगर एरर आ रहा है आपका तो यहाँ पर देखो एक मतलब यहाँ पर वो एक एनोनिमस वहाँ पर यूजर एजेंट वगैरह वो फैच नहीं कर रहा है, इस टाइप से एक एरर आता है। तो अगर वो एरर आपको यहाँ पर दिख रहा है जिसमें आपको एनोनिमस एक वर्ड रहता है, तो वो अगर आपको वहाँ पर दिख रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डाटा में जाना है। डाटा में यहाँ पे देख सकते हो गेट डाटा है, तो गेट डाटा में जाओगे ना तो यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पर डाटा सोर्स सेटिंग है, तो डाटा सोर्स सेटिंग में जाना है।
ठीक है। डाटा सोर्स सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी एक जो कनेक्शंस जो रहता है वो कनेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। और एडिट परमिशन में जाना है। एडिट परमिशन में जाने के बाद यहाँ पर देखो, ये जो टाइप जो है ये एनोनिमस है यहाँ पर। ठीक है, इसको आपको एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर देखो ये एनोनिमस है, तो आपका एरर जो आता है वो एरर किस में आता है, विंडोज में। अगर ये जो है ये विंडोज में रहता है तो यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पर आपको सेव करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखो ये एक एरर यहाँ पर आया है, द यूजर एजेंट हेडर इज ओनली सपोर्टेड व्हेन कनेक्टिंग एनोनिमसली। ठीक है, तो ये जो एरर है, ऐसा एरर आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको डाटा में जाना है और डाटा में जाके डाटा सोर्स सेटिंग में जाना है। और यहाँ पर आपको जो सेटिंग मैंने अभी चेंज कर दिया, इसमें एडिट परमिशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एडिट में आने के बाद यहाँ पर एनोनिमस यहाँ पर कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, और ओके कर देना है, क्लोज कर देना है। अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर एरर्स आता रहता है, काफी सारे लोगों के पास यहाँ पर एरर्स आता है। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी लास्ट में हम यहाँ पर बताते हैं कि आपको कुकीज को किस तरीके से अपडेट करना है। ठीक है, तो कुकीज को अपडेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, एक शीट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक शीट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर में लिख देता हूँ कुकीज। कुकीज लिख देता हूँ और नीचे यहाँ पर आपको जो मैंने यहाँ पर बताया था, जैसे अभी यहाँ पर हम कुकीज कहाँ से लेते थे, एनएससी की साइट से लेते थे। तो यहाँ पर एनएससी इंडिया और ऑप्शन चेन की जो साइट है यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो गई। अभी यहाँ पर आपको सिंपल मैंने जैसे कहा था वैसे यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस कर लेनी है। यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर एक इंस्पेक्ट का यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसमें यहाँ पर आपको, उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसमें आपको यहाँ पर नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद यहाँ पर आपको सब क्लियर कर देना है और यहाँ पर आपको फेच एक्सएचआर जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको मैं साइड में रखता हूँ और यहाँ पर निफ्टी की जगह यहाँ पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट करता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर ये जो है ये पैनल में यहाँ पर देखो ये 3 लिंक ओपन हो गई। ये जेसन की लिंक आपको नहीं ओपन कर लेनी, मार्केट स्टेटस जो है इसको भी ओपन नहीं करना है, आपको ऑप्शन चेन इंडाइसेस पे क्लिक कर देना है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन इंडाइसेस में जाने के बाद यहाँ पर देखो ये आपका यूआरएल रहता है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। अभी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो जाकर देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर हमने कुकीज की वैल्यू देखी थी। ठीक है, कुकीज की वैल्यू को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये जो कुकीज की वैल्यू इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देना है और एक्सेल में आ जाना है और यहाँ पर जो कुकीज लिखा था उसके नीचे आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने। ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अभी यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाटा में आ जाओ और डाटा में आने के बाद यहाँ पर फ्रॉम टेबल और रेंज जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको माई टेबल हैज ए हेडर, ये जो है यहाँ पर अगर टिक नहीं रहती है तो आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। यहाँ पर देखो टिक रहने देने, अगर टिक नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको टिक कर देनी है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपकी जो कुकीज की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पावर क्वेरी में ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर देखो टेबल 3 यहाँ पर आपको दिख रहा है, टेबल 3 यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आपको अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पर कुछ दिख रहा है अप्लाइड स्टेप्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाइड स्टेप में यहाँ पर आपको चेंज टाइप जो दिख रहा है इसके आगे जो क्रॉस का आइकॉन है इस पर क्लिक कर देना है। इसको आपको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर कुकीज की वैल्यू यहाँ पर नीचे ये जो है यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो जो वैल्यू वहाँ पर थी वो आपको यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ड्रिल डाउन कर देना है। ड्रिल डाउन करने के बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, ये टेबल 3 जो लिखा है क्वेरीज में यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है, एडवांस एडिटर में आना है। एडवांस एडिटर में यहाँ पर आपको कुछ कोड लिखना होगा। ठीक है, सिंपल कोड है, कोई भी बड़ा कोड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट जो है फर्स्ट यहाँ पर लेट के आगे यहाँ पे क्लिक कर दो, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर आपको लिखना है लेट कुकीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू कर देना है और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट डबल ब्रैकेट, यहाँ पर सिंगल और डबल ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद वापस से इज इक्वल टू कर देना है और उसके आगे यहाँ पर आपको ग्रेटर देन लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अभी सबसे लास्ट में यहाँ पर कुकीज जो लिखा है इसके यहाँ पर आगे क्लिक कर दो, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद बैकस्पेस यहाँ पर दबाना है। ठीक है, वापस से एंटर कर दो और यहाँ पर आपको इन लिखना है, इन, और उसके बाद वापस से एंटर कर देना है, सॉरी यहाँ पर इन लिख देना है
इन लिख दो, उसके बाद स्पेस देना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद वापस यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टैब डाल देना है, और जो यहाँ पर आपने लिखा है, ये देखो ये कुकीज, जिसको आप चाहे तो कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको लास्ट में जो है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो वापस मैं आपको बताता हूँ, ऊपर आपको लेट कुकीज ऐसा लिख देना है, लेट कुकीज इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाना है। और ये जो इस टाइप से लिखा है, यहाँ पर जो इस टाइप से लिखा है, इसी टाइप से आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। सिर्फ ये जो लास्ट में जो है, जो यहाँ पर आपने नाम डाला है, वही नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नो सिंथेटिक एरर्स हैव बीन, यहाँ पर जो है ये नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड जो है ऐसा लिख के आना चाहिए, और यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर देखो ये आपको एक फंक्शन में बन जाएगा, इंटर पैरामीटर्स और इनवॉक यहाँ पर, और ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप इनवॉक करोगे तो यहाँ पर आपकी कुकीज की वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो इसको ये इनवॉक फंक्शन जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई भी काम नहीं है। तो इनवॉक हो गया हमारा, इसको डिलीट कर दिया। इसको मैं डिलीट करने के बाद यहाँ पर देखो टेबल से आ गया। इसका अभी नाम चेंज कर देना है। अभी नाम जो है, नाम ध्यान से देखना, नाम आपका एक ही नाम होना चाहिए, अंदर स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर कुछ नाम डाल दो, तो मैं यहाँ पर आपको कुकीज, यहाँ पर नाम डालते हो कुकीज। ठीक है, और इसको आपको कॉपी कर लेना है। ये कुकीज को यहाँ पर कॉपी कर लो नाम को, और एंटर कर दो। तो यहाँ पर आपका फंक्शन का जो क्वेरी जो है, क्वेरी का नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में आ जाना है। बैंक निफ्टी की यहाँ पर आपको एडवांस एडिटर में आ जाना है। एडवांस एडिटर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आप कि कोई भी स्किप मत करो, पार्ट स्किप मत करो। अगर आप स्किप करते हो तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी जो कुकीज की वैल्यू इसको रिप्लेस कर देना है। अभी यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर डिटेल्स डाला हुआ था, यहाँ पर देखो सोर्स में यहाँ पर आपने हम URL डाला हुआ था, उसके बाद हेडर्स में यहाँ पर आपको जो एक्सेप्ट एनकोडिंग वगैरह डाला था, एक्सेप्ट लैंग्वेज डाला था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसमें हमने यहाँ पर पूरे पैरामीटर्स यहाँ पर डाले हुए थे। रेफरर में हमने यहाँ पर एक साइड डाली थी, यूजर एजेंट जो है यहाँ पर भी हमने कुछ डाला था। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर कुकीज डाला था। ठीक है, तो ये आपकी कुकीज की वैल्यू है यहाँ से। तो आपको क्या करना है, ये जो कुकीज की वैल्यू जो है, कुकीज के इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर ऐसे ही रखना है। और जो कुकीज की वैल्यू जो है इसको लास्ट तक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, सबसे लास्ट तक। उसका भी यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और बाकी के ब्रैकेट जो है उसको छोड़ देना है, और इन्वर्टेड कॉमा से लास्ट, फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा से लास्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वैल्यू है इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया, यहाँ पर ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा है, और एक इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, 2 लगा देना है। ठीक है, 2 लगाने के बाद सेंटर का जो है, सेंटर में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मैं इसको अभी यहाँ पर ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है दोनों दो, इधर इस साइड में 2 इन्वर्टेड कॉमा होने चाहिए, और इस साइड में 2 इन्वर्टेड कॉमा, और उसके अंदर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको स्पेस देना है, एंड लिखना है, उसके बाद वापस से स्पेस देना है। और जो हमने यहाँ पर कॉपी किया था, जो नाम जो है क्वेरी का नाम हमने कॉपी किया था, इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद वापस स्पेस देना है, वापस एंड लिखना है, और वापस स्पेस देना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो है ये आपको केयरफुली ऐसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड ऐसा लिख के आना चाहिए, और यहाँ पर आपको डन कर देना है। ठीक है, डन करने के बाद यहाँ पर आपको एक एरर्स देखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड अबाउट डाटा प्राइवेसी। तो इसको आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी लेवल का एक ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको इग्नोर प्राइवेसी लेवल जो है इसके आगे आपको यहाँ पर टिक कर देना है, और इसको सेव कर देना है। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश हो जाने के बाद वापस हमारी ऑप्शन चेंज जो है, ऑप्शन चेंज यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पूरी ऑप्शन चेंज वापस से अपडेट हो गई। अभी हमने यहाँ पर निफ्टी में किया, वापस से आपको बैंक निफ्टी में भी सेम करना है। सॉरी, बैंक निफ्टी में किया, अभी निफ्टी में वापस से आपको सेम करना है। सेम कैसे करना है, ये जो नाम है इसको आपने कॉपी किया था, ये जो इसको हमने कॉपी किया हुआ था, इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर निफ्टी में आना है। निफ्टी में आने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस एडिटर में आना है। एडवांस एडिटर में आने के बाद सबसे लास्ट में जो कुकीज की वैल्यू है इसको आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आते कुकीज की वैल्यू, और यहाँ पर लास्ट तक आते हैं, और लास्ट तक यहाँ तक इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वापस से इन्वर्टेड कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। उसके अंदर यहाँ पर स्पेस देना है, एंड लिखना है, स्पेस देना है, और वो जो वैल्यू इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, स्पेस देना है, एंड लिखना है, और वापस स्पेस दे देना है, और वहाँ पर डन कर देना है।
डन करने के बाद यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। अभी यहाँ पर आपको जो प्राइवेसी लेवल जो है वो प्राइवेसी लेवल का एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्राइवेसी लेवल को टिक करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर निफ्टी में कुछ भी एरर्स नहीं आएगा। और इसको आपको यहाँ पर क्लोज एंड लोड कर देना है। क्लोज एंड लोड करने के बाद यहाँ पर आपकी जो ये जो क्वेरी जो है ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। अभी यहाँ पर आपको रिप्लेस कैसे करना है, तो सिंपली वापस से यहाँ पर आपको जो क्वेरी जो है यहाँ पर साइट में जाओगे। ठीक है, यहाँ पर एनएससी की साइट में जाओगे। जब भी आपको मतलब अगर दूसरे दिन यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहा है तो दूसरे दिन मॉर्निंग में यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है एनएससी की साइट पर। ठीक है, ऑप्शन चेन की साइट पर, और यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे आ जाना है। इंस्पेक्ट पे आने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क में आना है। नेटवर्क में यहाँ पे सिंपली इसको ये कर दो, क्लियर कर दो, और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश मतलब यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी सिलेक्ट कर लो, फिर निफ्टी सिलेक्ट करो, कोई भी सिलेक्ट करो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कोई भी सिलेक्ट कर दिया, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, हर एक का कुकीज सेम ही रहता है। निफ्टी को चाहे निफ्टी में भी अगर जाओगे तो उसका भी कुकीज सेम ही रहता है, बैंक निफ्टी में जाओगे सेम ही रहता है। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर जो तीसरी जो है यहाँ पर देखो ऑप्शन चेन इंडाइसेस सिंबल इज इक्वल टू निफ्टी, इस पर क्लिक कर देना है। और इसकी जो यहाँ पर कुकीज जो है, कुकीज की जो वैल्यू है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सेल में आके यहाँ पर जो हमारा कुकीज के नीचे जो है इस पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही, यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, और यहाँ पे डाटा को आपको रिफ्रेश कर देना है। तो यहाँ पर डाटा आपका रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, सो इस टाइप से आपको यहाँ पर कुकीज जो है वो कुकीज को रिप्लेस करते रहना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम कुकीज को किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कुछ इसमें और भी कुछ एरर्स आते रहते हैं। अभी एक बात को समझो कि यहाँ पर अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो, अगर आप वीडियो अच्छे से समझ रहे हो तो आपको कोई भी एरर्स नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ गलती कर देते हो, जैसे जो एडवांस एडिटर जो है, एडवांस एडिटर में अगर आप कुछ छोटी सी भी गलती कर देते हो, छोटा सा भी डॉट अगर एक्स्ट्रा लगा देते हो, या फिर कॉलम या ब्रैकेट जो है ब्रैकेट अगर एक्स्ट्रा लगा देते हो, या फिर कॉमा एक्स्ट्रा लगा देते हो, तो वहाँ पे आपको एरर आएगा। तो ये जो चीज़ें है ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। दूसरी बात, अगर आज एक्सेल शीट नहीं चल रहा है, तो आज आपने बना दिया, मान लो आज आपने बना दिया, कल अगर अच्छे से नहीं चल रहा है तो कल आपको कुकीज की वैल्यू को रिप्लेस करना ही होगा। अगर आप जब तक कुकीज की वैल्यू को रिप्लेस नहीं करते हो तब तक आपका जो डाटा जो है डाटा वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये जो है ये 2-3 चीज़ें को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी ये जो डाटा, ये डाटा डिले आता है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रहा हूँ। कोई हमारे पास जो लाइव डाटा का जो एक्सेल शीट है वो एफोर्ड नहीं कर पाता है, तो एफोर्ड नहीं कर पाता है तो आप ये जो डाटा है ये डाटा को भी यूज कर सकते हो, ये डाटा से भी आप काम चला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लाइव डाटा चाहिए, रियल टाइम डाटा चाहिए, तो हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको उसकी डिटेल्स जो है डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, बाद में आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ बताया कि आपको कुकीज की वैल्यू को किस तरीके से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो स्टॉक जो है, स्टॉक का अगर आपको डाटा चाहिए तो स्टॉक का डाटा किस तरीके से पुल कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पीसीआर, अगर पीसीआर का टेबल किस तरीके से बनाना है, पीसीआर को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, उसके बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में मैं कवर करता रहूंगा। ठीक है, सो आगे आने वाली वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर इसमें कुछ आपको समस्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर कमेंट में यहाँ पर आपको बता सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।